जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 8th पे कमीशन केंद्रीय कर्मियों, सैनिकों, अर्धसैनिकों, रेलवे, पेंशन भोगियों सभी के लिए जो 8वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी इन फिटमेंट फैक्टर आपका क्या होगा, इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हो, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर सबसे पहले निकल कर आती हैं। तो आजकल सोशल मीडिया पर 8th पे कमीशन का काफ़ी अपडेट निकल कर आ रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, और पार्लियामेंट्री सेशन भी चला हुआ है। कई पिछले कुछ समय में भी कई रिपोर्टें निकल कर आई, कई अपडेट मिले। आज तक मैं अगर आपसे बात करूं तो 18 महीने का जो एरियर बचा हुआ है डीए का, उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कभी भी कट टू कट कोई स्पष्ट रिप्लाई नहीं दिया गया है। और जब से 7वां वेतन आयोग लगा है तब से ये चर्चाओं का दौर चलता रहा है कि 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के आने के ऊपर संशय बना हुआ है। और जैसा कि आप सभी जानते हो, ये अब वो समय है जिस समय 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा होनी है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग आपका 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होना है। जैसा पिछले सारे के सारे पे कमीशन हर 10 साल के बाद इम्प्लीमेंट हुए हैं, और जिस साल वो इम्प्लीमेंट होते हैं उससे 2 साल पहले उनके गठन का समय आ जाता है, और समय वो सरकार को चुनाव में जाने का भी होता है। तो अब वही स्थिति है कि सरकार का चुनाव में जाने का समय भी आ गया है और पे कमीशन के गठन की तारीख की घोषणा भी आ गई है। ऐसे में चारों तरफ से सोशल मीडिया पर बहुत सारे अपडेट निकल कर आ रहे हैं। उन्हीं में से आज मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट आपकी सैलरी और फिटमेंट फैक्टर के ऊपर अपडेट लेकर आया हूं, जिसके मुताबिक अभी आप देखिए अलग अलग न्यूज़ें निकल रही हैं। 8वें पे कमीशन लागू होने के बाद 3 गुना बढ़ जाएगी सैलरी, बस इतने दिन करना होगा इंतज़ार। इस तरह के कई जगह पर अपडेट हैं। 8वां पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़, 8वां पे कमीशन, पे मैट्रिक्स, कितना किसका क्या होगा, किस तरीके से होगा। लेकिन जो इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि 7वें वेतन आयोग में भी ये जिक्र किया गया है कि डॉक्टर एकॉर्ड फॉर्मूला, उसका जो रिकमेंडेशन था 7वें वेतन आयोग में, उनके मुताबिक पे कमीशन नहीं आना चाहिए था। कुछ फैक्टर्स उन्होंने बताए थे, बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उन सब से मिला के आपका फिटमेंट फैक्टर, आपकी सैलरी वो डिसाइड होती है। तो पहले कुछ पुराना रिकॉर्ड देखिए, जैसा कि आप यहाँ एक टेबल देख पा रहे हैं कि फैक्टर परसेंटेज इंक्रीज इन पे कमीशन जो पहले किस तरीके से 4th पे कमीशन में अगर आप देखें तो आपकी जो सैलरी इंक्रीज हुई थी 27.6% हुई थी, यानी 3rd पे कमीशन से जब 4th में आए थे तो उस समय आपकी बेसिक मिनिमम पेंशन बनी थी 750 रुपये। अब जब 4th से जब आप 5th में गए थे तो वहाँ पर 31% की वृद्धि हुई आपकी सैलरी में, और आपकी मिनिमम पे बनी 2550 रुपये। ये जो बढ़ोतरी हुई है लगभग ये 3 गुने से कुछ ज़्यादा है, और पहले वाली भी इसी तरीके से थी। यानी कि अगर आपका 1 रुपये से 3 रुपया हो जाता है तो ये वृद्धि तो 3 गुनी है, लेकिन ज़्यादा लगती नहीं। लेकिन यही चीज़ जब अगर आपकी 50,000 से 1.5 लाख हो जाए तो ये ज़्यादा लगने लगती है। हालांकि दोनों का रेशियो तो एक ही है, लेकिन दिखता ज़्यादा है। अभी इसके बाद जब आप 5th पे कमीशन से 6th पे कमीशन में गए तो यहाँ पर आपको फिटमेंट फैक्टर दिया 1.86, और आपकी सैलरी में वृद्धि हुई 54%, और यहाँ पर आपकी बेसिक मिनिमम बन गई 7,000 रुपये। और उसके बाद जब 6ठे से 7वें वेतन आयोग में आप आए तो आपका 2.57 फिटमेंट फैक्टर रिकमेंड किया, और उसके हिसाब से आपकी वृद्धि हुई 14.29%, और मिनिमम बेसिक बनी आपकी 18,000 रुपये। हालांकि यहाँ पर
जो फिटमेंट फैक्टर है ये आइडियली 2.57 दिया, लेकिन ये 2.57 से लेकर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.81 तक गया था, क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ फैक्टर अलग हुए थे, उसका भी आप सबको पता है जिस तरीके से उसमें हुआ था। अब जो 8वां वेतन आयोग है आपका, यहाँ आपकी सैलरी में कितने % इंक्रीज होना है और किस फिटमेंट फैक्टर से आपकी सैलरी बढ़ेगी, इस पे चर्चा है। इसके लिए वो चल रहा है पूरा सोशल मीडिया में अपडेट आ रहे हैं इससे रिलेटेड। अब ये जितने भी रिलेटेड अपडेट आ रहे हैं उन सब में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है डॉक्टर एक्योर्ड रिकमेंडेशन का, उसके फॉर्मूले का, जिसके अनुसार आपका फिटमेंट फैक्टर कितना होगा जो आपका आने वाला 8वां वेतन आयोग है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो जो डॉक्टर ऑक्रोइड का रिकमेंडेशन है, जो डॉक्टर ऑक्रोइड के रिकमेंडेशन के अनुसार जितने भी फैक्टर्स उन्होंने बताए, सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके हिसाब से आपका डीए कैलकुलेशन होता है। हर छमाही पर जो आपका डीए कैलकुलेशन निकल के आता है उसके हिसाब से इन्होंने ये दिया था। तो अब ये माना जा रहा है कि मान लीजिए 2025 तक, यानी 1 जनवरी 2026 में जब आपका 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तब तक आपका महंगाई भत्ता बढ़कर अगर 70% हो जाता है और आपको मिनिमम पे जो अब तक के बढ़े हुए रेशियो के हिसाब से देखी जाए और 20% आपको हाइक दिया जाता है, 20% आपकी पे बढ़ाई जाती है, 20%, तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.96 होगा। यानी 1.96 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपको 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी का कैलकुलेशन होगा, बढ़ोतरी होगी। इस तरीके से ये डॉक्टर एक्रोइड का जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक। अब इस पर सबसे ज़्यादा विश्वास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसका 7वें वेतन आयोग में भी इसकी सिफारिश की गई है, लेकिन अभी तक सरकार ने उसको माना नहीं है और ना ही अभी तक सरकार ने उसको नकारा भी है कि डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला लागू होता है या नहीं। वैसे कुछ सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 के हिसाब से बढ़ना चाहिए, उसके हिसाब से होगा। कुछ का कहना यह है कि अगर 2.57 के हिसाब से भी ले लिया जाए तो उससे भी हो सकता है, लेकिन जो कैलकुलेशन डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला के हिसाब से वो है 1.96 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपका पॉसिबिलिटी है 8वें वेतन आयोग की। ये सोशल मीडिया पर काफ़ी जोर शोरों से 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें आपकी सैलरी और फिटमेंट फैक्टर की बातें हो रही हैं। तो ये थी आपके 8वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी और फिटमेंट फैक्टर पे लेटेस्ट अपडेट जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। वहाँ से अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी घोषणा, डेट या कमीशन की डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।